हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हो गया हमारा 14 सितंबर 2025। तो चलिए आज के करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या क्या हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, 11 सितंबर 2025 को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो जापान के नेशनल स्टेडियम में होगा। नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, यह इस प्रतियोगिता का 20वां संस्करण है, जिसमें 200 देशों के 2000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। यह चैंपियनशिप विश्व स्तरीय एथलेटिक प्रतिभाओं का मंच देती है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में परंपरा को आगे बढ़ाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉरपोरेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, यह सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ सत्र, इंटरैक्टिव गोलमेज बैठक और भारत की हरित ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने वाली 25वीं अग्रणी कंपनियों के साथ एक स्टार्टअप एक्सपो शामिल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, ICME ग्रुप और जापान की IHI कॉरपोरेशन गोपालपुर उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित कर रहे। यह संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिसकी 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को यह कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना के स्वयं प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर जगह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारतीय सेना की एक्सरसाइज स्वयं प्रहार 8 से 10 सितंबर 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान ड्रोन में इस्तेमाल को जांचना था। इस अभ्यास में निगरानी, टारगेट पहचान और सटीक हमलों के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? बोन ग्लू क्या होता है हम इसके आगे देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले चीन। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू, हड्डी को चिपकाने वाला पदार्थ। ठीक है, क्या है ये? हड्डियों को चिपकाने वाला, जैसे कि अपने बॉडी से कुछ टेम्पररी टूट जाता है हड्डियाँ, है ना, तो उसको चिपकाना है ना, विकसित किया है, जो टूटी हुई हड्डियों को 2 से 3 मिनट में जोड़ देता है। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले सीपों से प्रेरित यह ग्लू 200 किलोग्राम से ज़्यादा तक का वजन झेल सकता है और यह बायोडिग्रेडेबल 6 महीनों में शरीर में घुल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला और नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल्बेनिया। ठीक है, अल्बेनिया।
अल्बानिया ने देश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनहित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन एआई ऐप किसने लॉन्च किया है? तो AIIMS दिल्ली ने। ठीक है। नेवर अलोन ऐप छात्रों की आत्महत्याओं के लक्षण देखते ही टीम को अलर्ट करेगा। ये ऐप एम्स दिल्ली ने किया है लॉन्च। एम्स दिल्ली ने छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप छात्रों के लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सा में परामर्श करने में मदद करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? इसका आंसर होगा नमो भारत। ठीक है। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 55 किलोग्राम लंबे खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी उच्चतम गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। रेल मंत्रालय ने 24 जून 2024 को बिना कोई कारण बताए उनकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.4 मिलियन डॉलर की डील किसके साथ की है? इसका आंसर हो जाएगा ABD बैंक। ठीक है। उत्तराखंड ने नेशनल को बढ़ावा देने के लिए 1200 यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, तो 12.64 है ना करोड़ डॉलर का समझौता किया है। नई दिल्ली टीम डिजिटल भारत और एशिया विकास बैंक ABD बैंक ने उत्तराखंड के टिहरी झील में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 12.64 करोड़ डॉलर के ऋण के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे यानी कि 14 सितंबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर क्लास। तो चलिए आज की डेली करंट अफेयर की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।